किस प्रकार से योगी का जीवन होना चाहिए। इसलिए भोलेनाथ का एक स्वरूप है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पर जय प्राप्त की हो। योगी ही मृत्यु पर जय प्राप्त करता है, जिसे ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु जैसा कुछ है नहीं और जन्म जैसा कुछ है नहीं। अभी कहने पर आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन जब योगी उस उपराम अवस्था तक पहुंचता है तो याद रखिए, जिसके जीवन में अज्ञान है और अज्ञान होने पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और जिसको ज्ञान हो जाए फिर उसके पास क्या बचेगा? क्या बचेगा? ज्ञान या अज्ञान? क्या बचेगा? ज्ञान। जिसके पास अज्ञान है उसको अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। जो पहले से ज्ञानी हो और ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए और वास्तविकता में ज्ञान प्राप्त हो गया तो फिर कुछ नहीं बचा उसके पास। वो ज्ञान और अज्ञान के द्वंद से बाहर हो जाता है, उस चक्कर में नहीं आता, वो उससे परे हो जाता है। फिर उसे कुछ प्राप्त करने जैसा कुछ रहता नहीं। इसलिए शिव योगीश्वर हैं, जो इन दोनों द्वंद्वों से परे हैं। यहां भोलेनाथ का कुल मिला के एक ही त्योहार है पूरे वर्ष में, और वो है महाशिवरात्रि। भोलेनाथ का कभी दिन में पूजन नहीं होता। कितने आश्चर्य की बात है ना। कुछ ऐसे समय हैं जो हमारे ऋषियों ने, हमारे ग्रंथों ने निहित किए हुए हैं कि इनका अनुष्ठान सिर्फ रात्रि में होना चाहिए, और उनमें है नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी। ये वो पर्व हैं जो रात्रि के समय ही करने आवश्यक हैं, इनका दिन का महत्व नहीं है। और शिव का रात्रि का, और वो भी कालिमा वाली रात्रि, अंधकारमयी रात्रि। शिव अंधकारमयी रात्रि के देव हैं। और शिवरात्रि पर हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे शास्त्रों ने भगवान शिव को एक नाम दिया है। इसलिए कई बार जब तीनों देवताओं की बात आती है तो ब्रह्मा जी को रजोगुणी कहा जाता है। सृष्टि को रचाते हैं ना, बनाते हैं। विष्णु भगवान को सत्व गुण कहा जाता है क्योंकि वे पालन करते हैं, लेकिन भोलेनाथ को तमोगुणी कहा जाता है, तमश प्रधान। लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तविकता में भोलेनाथ अंधकार स्वरूप है। अगर जीवन में तमश ना हुआ तो जीवन में शांति का अनुभव नहीं होगा। या आपको जो थकान होती है आपके शरीर में, अगर रजोगुण ज्यादा होगा तो कर्म करने की प्रवृत्ति, उल्लास बनेगा। तो समझ लो आपके जीवन में रजोगुण, वित्त को कमाने का, धन को कमाने का, विद्या अर्जित करने का, ये करने का, तो समझिए रजोगुण है। सत्व गुण आपके जीवन में प्रफुल्लित हो जाएगा तो भगवान की आध्यात्मिकता के रास्ते खुलेंगे। और तमोगुण अत्यधिक बढ़ जाएगा तो निद्रा, आलस्य, ये अत्यधिक आदि होंगे। और आलस्य होता है तब एक नया जीवन दूसरे दिन आप जीते हैं। अगर नींद ही ना आए रात्रि में, आलस्य ही ना आए तो क्या होगा शरीर का? कुछ होगा? जीवन ही नहीं मिलेगा, उल्लासित ही नहीं होगा। 2 दिन अगर ना सोए कोई व्यक्ति तो कैसी हालत हो जाती है ना? सिर भारी हो जाता है, शरीर अपने आप जवाब दे रहा होता है, और न जाने कहां से निद्रा आती है। आंखें बंद होती हैं और पता नहीं कहां ले जाती है। और दूसरी ओर बढ़िया अच्छा सुविधाजनक गद्दा लगा हो, तकिया आरामदेह हो, पंखा चल रहा हो या एसी चल रहा हो, कोई आवाज भी नहीं है, मन एकदम शांत है, लेकिन नींद नहीं आ रही है। करवट बदलते बदलते पूरे दिन, पूरी रात हो गई, वो नींद कहां से लाओगे? जब तक वो तमश
वो तमोगुण आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगा तब तक नहीं आ सकती। इसलिए अंधकार स्वरूप है भगवान शिव। और सच कहूं तो अंधकार से जीवन है, अंधकार से जीवन है। हम लोगों के मन में होता है कि भगवान प्रकाश स्वरूप है, सभी जानते हैं, सभी ने सुना होगा स्तुतियों में भगवान प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है। लेकिन वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भगवान शिव अंधकार स्वरूप है और अंधकार से जीवन है। मां के गर्भ में जब हम रहते हैं तो क्या होता है? अंदर अंधकार है, उस अंधकार से जीवन में जन्म है। अगर हल्की सी किरण गर्भ में पड़ जाए, कोई हल्की सी रोशनी उस गर्भ में, तो शायद वो गर्भ खराब हो जाएगा। अंधकार के कारण उसमें जीवन पल रहा है और अंधकार से जीवन की उत्पत्ति है। खुली सूर्य की रोशनी में यदि आप बीजों को रख देंगे तो बीज जल जाते हैं, बीज किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन उन्हीं को इस गर्भ, धरती के गर्भ के अंधकार में डाल दो तो नया जीवन बनाकर उपस्थित हो जाएंगे। क्योंकि अंधकार आपके जीवन को एक नया जीवन प्रदान करता है। अंधकार से सब कुछ निकल रहा है। जब आप ध्यान करने बैठते हैं ना महाराज, तो नेत्र बंद करो तो क्या है अंदर? अब भले लोग ये कहें बहुत प्रकाश देख रहे हैं हम, बहुत प्रकाश, सब झूठ बोल रहे हैं। सत्य मान लो कि अंधकार ही है सत्य। नेत्र बंद करें तो अंधकार है और अंधकार में सहजता है। इन रोशनियों से आंखों पर प्रभाव पड़ता है ना। कोई विशेष रोशनी आए तो आपकी आंखें एकदम चौंधिया जाती हैं, झुक जाती हैं। रात्रि में जा रहे हो किसी हाईवे पर, अचानक सामने से गाड़ी विशेष लाइट आए तो आपकी आंखें एकदम, लेकिन अंधकार में कोई प्रयास नहीं करना होता है क्या? आंखें चौंधियाती हैं? नहीं, बहुत सहजता रहती है, बहुत सहजता। सो रहे हो रात्रि में, लाइट ज्यादा हो तो निद्रा नहीं आती, लाइट को बंद कर दिया जाए तो भी अपनी एक और लाइट को बंद करना पड़ता है, ये पलकों को। ये लाइट बंद नहीं होगी तब तक अंधकार नहीं बनेगा। कोई ये कहे लाइट बंद है अब आप सो जाइए आँख खोल करके, निद्रा नहीं बनेगी। बनेगी क्या? नहीं बन सकती। अंधकार का अर्थ है शून्य से। मैं जिस अंधकार का आश्रय लेकर बोल रही हूं उसका अर्थ है कुछ ना होने से सब कुछ है, और वो कुछ ना हो, वो जो शून्यता है वो शिव है, वो सिर्फ शिव है। इस सृष्टि के क्रम में शिव का ही ओज है, शिव का ही तेज है। सृष्टि कहां से निकल रही है, कहां से उत्पन्न हुई, कहां से ग्रह, नक्षत्र, ग्रह आदि ये सब निकल के आ रहे हैं। तो विज्ञान कहती है कि होल यूनिवर्स केम आउट फ्रॉम द बिग ब्लैक होल। ये पूरा यूनिवर्स, पूरी सृष्टि कहां से निकल रही है? बोले भैया ये सब उस अंधकार चक्र से निकल कर आ रहा है। उनसे पूछो, और ये जा कहां रही है? सब उसी में। ये जीवन भी है। हम अपने शरीर को ही देखें ना, अपने आप को देखो। अपने से, इस शरीर से पहले जब आपका जन्म नहीं था तब आप कहां थे? अब वर्तमान में हो, आने वाले समय में ये कुछ भी नहीं रहेगा। वो लय कौन है? वो शिव है, जिनको हम तमस प्रधान कहते हैं, जिनसे सारी सृष्टि निरंतरता में चल रही है।
इसलिए शिव से ही सब कुछ है, उन्हीं के ही स्वरूप में आप भगवान कृष्ण को देखें। हमारे विविधता नहीं है, स्वभाव के अनुसार अवश्य आपकी पूजा आदि कार्य में विविधता दिखाई पड़ सकती है कि आप राम उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, शिव उपासक हैं, देवी उपासक हैं, लेकिन इन स्वरूपों में बिल्कुल विविधता नहीं है। आपके दृष्टिकोण में विविधता है, लेकिन वही शिव हैं, वही कृष्ण हैं, वही राम हैं, वही देवी हैं, भिन्नता बिल्कुल नहीं है।